माँ नहीं है, बेटा पर बेटा, बेटा पर बेटा होता चला जाता है, लेकिन कोई निर्वंशी उसका बच्चा ही नहीं बनता। ऐसा क्यों है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न को 88,000 ऋषियों ने ज्ञानवान सुत जी से नैमिषारण्य में किया। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं आप। वही बात जो बात कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति से कही, माँ मैं तुम्हारी संतान हूँ, तुम्हारा सबसे छोटा बेटा। 9 कन्याएं थी ना, 9 कन्याएं थी। 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान थे कपिल भगवान। लेकिन जब कपिल भगवान को माता देवहूति ने तिलक चंदन किया, माला पहनाई और आसीन करके सन्मुख हाथ जोड़कर बैठ गई। कपिल भगवान ने कहा, मैया आप क्या कर रही हैं? आप तो ये उल्टी गंगा बहा रही हैं। संतान का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता की सेवा करें, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि माता पिता अपने संतान को प्रणाम करें। आप ये उल्टी गंगा बहा रही हैं मैया। माता देवहूति ने कहा, बेटा मेरे स्वामी ने मुझसे ये कहा था कि देवी विधाता ब्रह्मा ने हमें ये वरदान दिया है कि हमारे घर में स्वयं नारायण का अवतार होगा। हमारे घर में स्वयं भगवान नारायण का अवतार होगा, वो बाल स्वरूप में आएंगे, इसलिए उनकी सेवा करें। मुझे बताइए, मेरे 3 प्रश्न बड़े जटिल हैं। प्रश्न क्या है? ये 14 रथ हमारे अंदर मचे हुए हैं, ये अपनी अपनी तरफ ले जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार हो गए। मन कहता है कि सुंदर संगीत सुनना है, तो भैया 30,000 में बढ़िया जो किस्मा का बढ़िया डीजे वाला होता है उसको लेकर बुलवाते हैं। रात भर में छाती पीटने वाला वो साउंड घर की दीवारें हैं। भैया क्या था तुम्हारे घर में? लड़कवा के जन्म रहा है, उसके जन्म के उपलक्ष्य में डीजे बजवाए थे। अच्छा, और नहीं हुआ तो कान कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनना है, जिभ्या कहती है, ये रसना जो है ये कहती है मीठा मीठा पदार्थ खाना है। भाई कुछ मीठा चाहिए। मन कहता है कि मुझे नाना प्रकार का भ्रमण करना है, नेत्र कहते हैं सुंदर दृश्य देखना है। अब बताओ, एक समस्या हल में दूसरी तैयार। समस्या क्या है भाई? इसमें क्या समस्या है? अच्छा देखें तो अच्छा वास्तव होगा, और बुरा देखोगे तो बुरी ही घटनाएं आएंगी। गंदा चित्र देखोगे तो गंदे विचार हो जाएंगे। तो करें क्या इसको, कैसे रोकें? ये देवहूति पूछ रही है कपिल भगवान मैया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी के साथ ऊंच और किसी के नीच साथ नीच व्यवहार परमात्मा क्यों करता है? माँ, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वराणाम न ज्ञानस्य ईश्वराणाम न प्रभुतस्य
कर्मस्य सर्वश्रेष्ठस्य कर्म मुक्तिं महा। ईश्वर किसी को सुख देता है या ईश्वर किसी को दुख देता है, ये सत्य नहीं है। और अगर ईश्वर सुख या दुख नहीं देता है तो फिर मंदिरों और देवालयों में जाने का क्या अर्थ है? भैया ने कहा, कपिल भगवान ने कहा, मां मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, कोई हमें बिना किसी लालच के कोई चीज प्रदान करता हो, बिना किसी स्वार्थ के कोई मुझे कुछ दे रहा हो, तो मेरा धर्म क्या कहता है? मैया विभूति ने कहा, मेरा धर्म यही कहता है कि यदि वो हमको कुछ दे रहा है तो हमें भी उसको कुछ देना चाहिए। तो कपिल भगवान ने कहा, मां जरा पूरब दिशा की तरफ देखो, प्रातः का समय है, ये जो सूर्य नारायण आ रहे हैं ऊपर की तरफ उठते हुए, इनका हमसे क्या प्रयोजन है? ये हमसे कुछ लेते हैं या देते हैं? भैया ने कहा, लाला ये तो सदैव सर्वदा ही देते हैं, लेते क्या है? तो माँ क्या हमारा कोई धर्म नहीं बनता है? क्योंकि सूर्य नारायण के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यदि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अमृत काल में उठ करके स्नान करके और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े अक्षत मिला करके सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, तो क्या ये हमारा धर्म नहीं? यदि ब्राह्मण दान लेता है तो ब्राह्मण को दान देना भी चाहिए। भाई माँ ये हमारा धर्म है। दूसरा प्रश्न आता है, ये किसी के साथ ऊंच व्यवहार, किसी के साथ नीचा व्यवहार है, तो माँ इस धरा पर भगवान ने केवल एक ही सृष्टि नहीं बनाई, 6 प्रकार की सृष्टि और है। अस्थावरम जंगम अंडजम उद्भिजम, अस्थावर जंगम अंडज स्वेद जरायु, ये सृष्टि अलग है। माँ ये कौन है? भैया ये हमारा हम ये जानना चाहते हैं आखिर ये सृष्टि कौन है? माँ अब ये बताइए, इन वृक्षों का हमसे क्या लाभ है? मनुष्य को स्वभाव अपना एक फल देने वाले वृक्ष के जैसा रखना चाहिए। भैया ने कहा, वो कैसे? देखो माँ, सुंदर सुंदर से फल लगे हैं, आम का वृक्ष है, सुंदर फल लगे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पत्थर उठाते हैं, मारते तो फल तोड़ने के लिए है, लेकिन उसकी शाखाओं और उसकी पत्तियों पर लगता है, तो क्या उसे वेदना नहीं होती? पीड़ा होती है, फिर भी वो हमें फल देता है। इसी प्रकार यदि कोई त्रुटि, कोई गलती हो भी जाए तो उसको सहज से स्वीकार करके और निरपराध होकर अपराध न करना, यही मानवता का धर्म है। तीसरा प्रश्न आपने किया मैया, वो ये है कि किसी के ग्राम में इतनी संतानें हैं कि उसका भरण पोषण नहीं कर पाता और किसी के घर में नहीं। इसका कारण जानते हैं? विद्रस्य लोकम, विद्रस्य लोकम संपूर्णावस्थिते तदुपरांतम ग्रहकुलम जनमाय। ये जो मित्र लोग हैं, हमारे यहाँ गए हुए पूर्वज ही वहां से पुनः हमारे कर्मों के द्वारा लौट कर आते हैं, कभी पोता बनकर, कभी बेटा बनकर। अब यहाँ कुछ लोगों की शंका बड़ी हो जाएगी, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता, तो हम ये भी साबित कर दें कैसे होता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में जब अर्जुन को गीता उपदेश किया, जब गीता का उपदेश करने लगे तो अर्जुन ने कहा, ये मेरे बाबा हैं, मेरे परबाबा हैं, मेरे दादा हैं, मैं इन पर प्रहार कर वो भी भूमि के लिए। प्रश्न तो यही था, 5 गांव दे दो, पांडव संतोषी हैं, युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं दिया।
तो हम राजगांव ना लेकर के किसी वन में रह लेंगे, लेकिन हम अपने बाबा पर बाबा अपने गुरु द्रोणाचार्य इन पर प्रहार कर जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। ये सब ये कैसी नीति सिखा रहे हो? भगवान ने कहा अर्जुन तुम जानते हो कि ये कौन है? हाँ जानता हूं। कौन है? ये भीष्म बाबा है। नहीं ये भीष्म नहीं है। तो फिर कौन है? भगवान ने कहा को देख रहे हो द्रोणाचार्य, ये तुम्हें लगता है कि द्रोणाचार्य कौन है? ये सभी पवित्र आत्माएं हैं। मनुष्य इस संसार में जो कर्म करता है उसका भोग भोग करके अंत में अपने धाम को जाता है, फिर कर्मानुसार इस धरातल पर आकर के जन्म को प्राप्त करता है। अर्जुन इस शरीर को तुम मार रहे हो, तुम किसको मार रहे हो? अर्जुन ने कहा भीष्म पितामह को। भगवान ने कहा नहीं, आत्मा न जन्मान्य न मृष्यति, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, तुम केवल एक शरीर को मार रहे हो। अपराध किससे होता है? शरीर से क्या? आत्मा से? शरीर से होता है। चोरी करने खेत में कौन जाता है? शरीर जाता है। बाली तोड़ता है तो हाथ तोड़ता है, तोड़ता है नहीं तोड़ता है? आत्मा और हे जो ही भगवान ने दृष्टि प्रदान किया है, अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह के अंदर एक सूक्ष्म जीवात्मा निवास कर रही है। तो ये सब कर्मों का खेल है माता। जो इस लोक से जाता है वो इस लोक से जाकर के अपने अच्छे भले और बुरे कर्मों का भोक्तव्य को भोग कर तुम्हारी आता है। इसीलिए ईश्वर के यहाँ उनका कोई नहीं है, और अगर हो तो मानस में भी लिखा है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व का कर्म की प्रधानता है। जैसा इंसान कर्म करेगा, जैसा मानव होएगा, वैसा ही कटेगा। ईश्वर की कोई भूमिका ही नहीं है। ईश्वर मतलब क्या रह गया है? केवल सूर्य। और एक बात और भैया, यदि तू ये सोच रही हो कि ईश्वर को कभी काम नहीं करना पड़ता, तो वो हम करते हैं 12 घंटे और वो करते हैं 24 घंटे। करते हैं नहीं करते? अगर उनकी नजर भाई किसको जन्म देना, किसको मारना है, किसको पैदा करना है, किसको चोट लगने, किसको मौत आने, किसको खांसी, किसको बुखार, सारी जिम्मेदारी उनके पास, तो कितने पर उनके पास आराम है। और इन सबके ऊपर सबका केंद्र क्या बनाया उन्होंने? प्रकृति को। ये मधुर सुगंध हवा वायु चल रही है, हमें सांस देने में और सांस लेने में आराम है। ये बंद हो जाए, टप 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 पसीना गिरे, बैठ के कथा करना तो क्या कथा सुनना ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये वायु हमारी ठेकेदार नहीं? इसीलिए ये स्वास्थ्य वाचन किया जाता है। इसीलिए पृथ्वी शांति, आपः शांति, वनस्पति औषधि शांति, सभी वनस्पति शांत रहते, सौम्य भाव में। तो कल आप लोगों ने कथा श्रवण किया, निमित्त के मारे जाने के बाद शुंभ और शुंभ दोनों माता जनु के पुत्र
अस्त्र शस्त्र और सेना के साथ में देवलोक पर आक्रमण करते हैं और देवलोक पर आक्रमण करने से उनका सर्वस्व छीन लिया जाता है। देवराज इंद्र का महल, देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी और यमराज का महल छीन लिया गया। वरुण का मणिमय छत्र छीन लिया गया। वायु की गदा छीन ली गई। 9 निधियां छीन ली गई। देवता त्राही त्राही करते हुए भगवान नारायण के पास चले गए। प्रभु श्रद्धा भगवतं नारायण सत्यलोकं शयनं प्रभु अरे देवराज क्या हो गया? क्यों परेशान है प्रभु? मेरी माता धनु के पुत्रों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और हमारा सब कुछ छीन लिया। अब आप ही नहीं सहायता कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो कौन करेगा? इसमें भगवती की करुणातीत शक्ति का प्रवेश होगा। इसमें करुणातीत शक्ति के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होगी उसी के द्वारा इन दोनों निशाचरों का वध होगा। क्योंकि प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक युग में जरूरी नहीं कि उन्हें अवतार लेकर आना पड़े। किस निशाचर, किस राक्षस की मृत्यु किसके द्वारा होगी ये सुनिश्चित है। कोई किसी का कार्य बिगाड़ नहीं सकता। और ये यहाँ भी नहीं लागू है किसके द्वारा किसको यश मिलेगा, किसके द्वारा किसकी बेइज्जती होगी, किसके द्वारा कौन फांसी चढ़ जाएगा, किसके द्वारा कौन मरेगा। ए भाई, अभी आपके पेरेंट्स में जो घटना हुई उसने तो प्रेम किया, श्रद्धा से विवाह किया, एक संतान। अच्छा ये बुरा जैसे भी कमाता था, तुम्हारा भरण पोषण करता था, फिर क्या जरूरत थी तुमको कि तुमने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? तो ये सुनिश्चित था कि तेरी ही अर्धांगिनी के द्वारा तेरा वध होगा। समझ में आई बात? तो जीना मरना यश अपयश जो कुछ है ये विधि के हाथ है और जिसके द्वारा होगा विधाता को वहां पहुंचा देगा। देवराज के बचनों को जब सुना तो भगवान को समझाया ये मेरे द्वारा नहीं होगा, इसके लिए त्रिगुणात्मक शक्ति आई। नारद मुनि के संग कबीर, नारद मुनि के संग शबीर, माता का ध्यान किया, त्रिगुणातीत शक्ति से प्रकट हुई लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती समेत। इन तीनों लोगों का मामला ही
सुनिश्चित करता है। इंद्र को मंत्री पद प्राप्त है, ये प्रधान मुख्यमंत्री तो है लेकिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति का पद नारायण के पास में है। जब ध्यान दिया, मुस्कुराकर भगवती ने कहा, मैं देव ऋषि नारायण कहो। शक्ति कुंज आया, एक शक्ति कुंज तीनों स्वरूपों में विभाजित हो गया और उस शक्ति कुंज ने देव ऋषि नारद से पूछा, नारद क्या बात है, क्यों याद किया? देव ऋषि नारद ने कहा, देवी आपकी आवश्यकता है। हम सभी देवताओं को लेकर के पृथ्वी गौर धारण करके हमारे शरीर में जरा सोच कर देखो, एक स्विच हो जाती है तो कितना दर्द होता है, लेकिन अभी इस धरा को जोतते हैं, बोते हैं, पेड़ काटते हैं, पेड़ लगाते हैं, मल का त्याग करते हैं, नाना प्रकार के विष्ट कर्म करते हैं, लेकिन किसने हमसे कभी इसके उत्तर में कोई शिकायत नहीं। कब रोशनी होती है? हम संतान पृथ्वी को रोना क्यों आता है? पृथ्वी तब होती है जब इस धरा पर निशाचर की जन्म ले लेती है। निशाचर कोई अलग नहीं थे ना। हम अगर ये सोच रहे हैं कि पहले के जो सत्युग द्वापर त्रेता में निशाचर थे वो कुछ अलग थे, अलग नहीं थे, फर्क इतना था कि उनके स्वरूप अलग थे। अब हमारे जैसे ही स्वरूपों में निशाचर प्रविष्ट है, समझ नहीं। हम लोग आज निशाचरों की निशाचर के स्वरूप को क्या मानते हैं? भविष्य के सिंह निकली होगी वो निशाचर हो। कर्म से इंसान निशाचर बनता है, कर्म से इंसान मनुष्य बनता है, कर्म से इंसान देव बनता है। निशाचर कुछ अलग नहीं होता। हम गलत सोचने की बात यहाँ ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि ऊंचे कुंड में जन्म लेने वाला व्यक्ति ऊंची प्रतिष्ठावान होगा। कोई जरूरी नहीं है कि नीच से नीच कुंड में जन्म लेने वाला व्यक्ति ऊंचे पद को नहीं पा सकता। अगर ऐसा होगा तो मेरे भाई रावण से बड़ा विद्वान ब्राह्मण संसार में कोई न हुआ है ना कभी। इतना बड़ा ब्राह्मण शिव पांडव कैलाश पर्वत को अपने एक हाथ में उठाने की सामर्थ्य रखने वाला, ब्रह्मा जी के द्वार पर जाते हैं एक वचन के लिए। सब कुछ ठीक था, आज वो महान देवता अनंत भक्त, लेकिन खराब क्या था? सोच खराब, स्वभाव खराब। सभी को अपने चरणों में मान कर डाल लिया उसने। ज्ञानियों ने आचरण खराब नहीं था। अगर आचरण खराब होता तो श्रीमंद रामेश्वर की जब स्थापना भगवान श्री राम ने की तो उसकी पूजा तो रावण ही करने गया। वो कह देता हम नहीं करेंगे, पूजा ही नहीं करता, क्यों होता? एक स्वरूप से शुद्ध है अंदर यह स्वरूप अशुद्ध है बाहर बाहर की आत्मा की छाया जो है ये बड़ी स्वरूप होती है। भाई सुंदरता फूल में एकता क्या छुपा तो है। और अगर सावधानी से नहीं छोड़ा तो गुलाब के नीचे का लगा छोटा सा कांटा छूट जाएगा। जितनी सुंदर चीज है बहुत सावधानी से इसको रखो।
पहले के व्यक्ति जो थे मूर्ख नहीं थे, आजकल हम लोगों ने इतने छूटे व्यक्ति के नाम पर खड़बड़ा जाता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। दुष्टता है के घर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और ये भाई जब हिरण्याकश्यप का वध भगवान नारायण ने किया नरसिंह के रूप में, तो जानते हो क्या हुआ? हिरण्याकश्यप को मार दिया प्रभु ने। नरसिंह रूप के विषय में, नरसिंह के विषय में नरसिंह पुराण और विष्णु पुराण दोनों स्पष्ट कहता है, विशाल क्रोध, इतना क्रोध कि यदि वो क्रोध कुछ क्षणों में शांत ना किया गया तो संपूर्ण पृथ्वी विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा आए, ब्रह्मा खड़े हैं, शंकर खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, देवर्षि नारद खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नारद से, नारद थोड़ा आगे जाओ, इसको शांत करो, तो शांत करो। नारद ने कहा पितामह हमें आगे काहे कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा नारायण नारायण का जाप तुम करते हो तो तुम्हारी बात को मानेंगे, तुम जाओ। नारद की हिम्मत गवाही नहीं दी। फिर अब सबसे बड़े प्रश्न कौन जाए? शंकर जी ने कहा देखो शांति की बात होती तो हम चले जाते, लेकिन ये मामला गंभीर है, हम नहीं जाएंगे। इंद्र नहीं गए, ब्रह्मा नहीं गए। शंकर जी ने कहा एक काम करो, लक्ष्मी जी को बुला लो। पति के प्रत्येक स्वभाव को सबसे अच्छी तरह यदि कोई जानता है तो पत्नी जानती हो। लक्ष्मी जी ने कहा चलो भीमसेन कहाँ है, कहाँ है तेरे कर्णाधार परमात्मा? नारद जी ने कहा नहीं, वो हिरण्याकश्यप के महल में है और बड़ा विशाल स्वरूप है। मैया ने कहा हमने इसके बड़े स्वरूप देखे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। उन्होंने ये जाना कि कृष्ण और राम का सौम्यतम स्वरूप था ना, बड़ा बहुत ज्यादा भयानक नहीं था, इतनी भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। नरसिंह आधा आधा सिंह अर्थात नरसिंह। मैया आई और जो ही मैया ने देखा भगवान बचपन से देखा, जब तक समझ में चित्र नहीं आया तब तक तो बढ़ती नहीं। और जैसे ही मैया ने देखा भगवान का विशाल स्वरूप, मैया के अंदर के दूर खड़ी हुई भगवान ने कहा कि तुम्हें कौन तो आज में अंधेरा कर रही हो? देवी क्या क्या पति है? क्या ये नारायण है? हाँ ये नारायण है। इनका ये स्वरूप ये कैसे हो सकता है? देवी ये स्वयं श्रीमन नारायण है, ये नरसिंह का स्वरूप बना लिया इन्होंने, इन्हें शांत करो। और इतनी विशाल सांसें वो खींचते हैं और छोड़ते हैं कि आदमी सामने खड़ा हो तो उड़ जाए, इतना स्वरूप विकराल। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे बस की बात तो नहीं है, फिर किससे कहा जाए? बहुत श्रद्धा से देवर्षि नारद ने बुलाया। और आज तक देवर्षि नारद जिसको मिले उसका पाप कभी रद्द नहीं हुआ। जिसको नारद मिल गए, ध्रुव को नारद मिले, भगवान मिले, प्रहलाद को नारद मिले, भगवान मिले, ये गारंटी है कि परमात्मा मिले। जिस जिस संत से मिले, जिसको नारद मिल गए भगवान मिलेंगे। नारद जी ने कहा हमारे पास तो मुख्य चाबी ही नहीं है। 2 मिनट रुको, अभी नारायण शांत होते हैं। भक्त प्रहलाद के पास ले जाकर के नारद ने कहा अब तुम भी जा सकते, क्योंकि तुम्हारे कल्याण के लिए इस ईश्वर ने ये स्वरूप रखा। नारद बहुत प्यार से समझाते हैं प्रहलाद तुम जाओ। प्रहलाद जी का जाना आंखें नीची कर ली, प्रहलाद का स्वरूप देखा ही जा रहा है। एक छोटा सा बालक जिसके सामने देवाधिदेव महादेव ले जा सकते हो, उसके सामने कौन जा सकता है? प्रहलाद ने अपने नेत्रों को नीचे करके दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रहलाद के हाथ कंपन कर रहे हैं। प्रहलाद को अपनी तरफ आते हुए देखकर नारायण बड़ी श्रद्धा से जो ही प्रहलाद को देखा, प्रहलाद साष्टांग चरणों में लेट गया। प्रभु प्रणाम करता हूँ, ए भाई मैं आपसे क्या कहूँ?
इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद इतना प्रेम आगाज उत्पन्न होता है मेरे प्रभु के लिए। मेरे भगवान ने जो ही देखा, चीर फाड़ दिया है, काश्यप को पड़ा है, नीचे फेंक दिया है। मेरे भाई इतना क्रोध, लेकिन जैसे ही प्रहलाद को देखा, भगवान ने प्रहलाद को उठाकर अपनी जंघा में बिठा दिया। प्रहलाद ने तो जंघा पर बिठाया और अपनी जिह्वा के द्वारा उसका आलिंगन, उसका चुंबन कर दिया। देखा होगा शेर अपने बच्चे को काटता है जीभ से, अपनी जिह्वा निकालकर प्रहलाद को चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। ममता जहां होती है, हाँ बैर का जन्म नहीं होता। जो ही देखा है बड़ा अगाध, भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम आ गए, मेरा दर्शन हो गया, मेरा बिल्कुल पवित्र हो। प्रभु अब आप शांत हो जाइए, मेरे ही कारण आज मुझे संसार ये कहेगा कि बहुत बड़ा हरि का भक्त तो बन गया, पिता का पुत्र नहीं बन पाया। माना मैंने तुम्हें पा लिया, बंधन की कीर्ति को खो दिया। मेरा पिता कितना ही अत्याचारी था, दुष्ट था, लेकिन था तो मेरा पिता। ये संसार मुझे भविष्य नहीं मिलेगा। प्रभु नारायण ने कहा नहीं भला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा ये यश युगों युगों तक गाया जाएगा। प्रहलाद मेरे सन्मुख आ गया, मेरे क्रोध को शांतना मिल गया। बोल मुझे क्या दे दे, तुम आज जो मांगोगे सो मैं तुम्हें देने को तत्पर हूँ। तुम मांग कर दे, मुझे मांगने में देर हो सकती है, लेकिन मैं तुझे देने में देर नहीं करता। भाई हम भगवान से क्या मांग सकते हैं? क्या मांगे? 10-50 करोड़ रुपए मांग लेंगे, खर्च हो जाएंगे। 200-400 बंगले मांग लेंगे, किस काम? इस शरीर को छोड़ के चले जाओगे, कितने दिन भोग पाओगे? प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू कहने तो मैं तुझे इंद्र बना दूं। इंद्र महाराज ने खटिया खड़ी बिस्तर लपेट के हो, इंद्र का वही डर लगा रहा था, बहुत परेशान हो गए। नारद जी ने कहा इंद्र देवता तुम्हारी शक्ति हो गई, तुम जाओ मनवंतर पूरा, तुझे इंद्र बनाओ। नहीं तुम कहो तो तुम्हें ब्रह्मा बना दूं। ब्रह्मा जी कहेंगे 104 खबड़े से परेशान, एक खबड़ी बनाने के लिए 4 लगी, बहुत टेंशन, हमारे पास चला जाए कोई दिक्कत नहीं। तुझे शंकर बना दो, शंकर नहीं, कोई टेंशन नहीं, घर द्वार है संसार में, कोई टेंशन नहीं, कोई आ जाए। चिंता को देवराज को थोड़ी बहुत चिंता, ब्रह्मा पति से कहाँ मिलता। प्रहलाद ने कहा बहू क्या चाहिए? बड़ी सुंदर सी बात प्रहलाद ने कही प्रभु यंतम परमेश्वर सर्वस्य समर्थम प्रभु, तुम सर्वत्र समर्थ हो। ततम महाज्ञानम आप सबने समर्थ हो, मुक्ति के दाता हो, और अगर कहना चाहते हो तो पहले मुझे 3 वचन दे दो कि मैं जो कुछ मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। नरसिंह भगवान ने कहा जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। प्रहलाद ने कहा एक ही वचन दो कि मेरे जीवन में जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे जीवन पर्यंत कभी भी आपका कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा हो, इस इच्छा को समाप्त करो। जब मेरे मन में मांगने की इच्छा ही नहीं होगी तो संसार के लिए मैं क्या मांगूंगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए।
और एक बात यदि भगवान से तुम कुछ मांगते हो तो भगवान को नंबर 2 पे ले जा रहे हो, एक ये नहीं रखते हो। मांगा तो उससे जाता है कि तुम्हें पता ना आपको क्या चाहिए उसको, और जो सब कुछ जानता है, तुम्हारे आगे की घटना को जानता है, उससे क्या मांगना संसार की चीज? क्या वो नहीं जानता तुम्हें क्या चाहिए? क्यों भगवान ने कहा प्रहलाद, तुम्हारा वंश, तुम्हारी कीर्ति का, तुम्हारे यश का युगों युगों तक गान किया जाएगा। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, बहुत सुंदर वरदान। तुम्हारे वंश में एक से एक दानी होंगे, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं। भगवान ने सब जग को समझा दिया, और जब जाने लगे तो प्रहलाद जी ने भगवान को देखा। भगवान ने कहा लाला अब मैं चलता हूँ। प्रभु एक बात कहने की हमको, क्या अब डर रहे हैं कि कहते दूंगा, लेकिन इतना बड़ा स्वरूप बना लिया मेरे पिता के कारण, कहीं फिर से नाराज ना हो जाए। प्रभु आप जा रहे हैं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? प्रभु माना कि मेरा पिता दुष्ट था, आपका बैरी था, लेकिन एक पिता पुत्र के कारण पिता की मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, तो वो पिता हमेशा निर्दयी रहे, दोषी माना जाएगा। प्रभु आपने उन्हें अपने हाथों से मृत्यु दी है, तो कृपा कीजिएगा कि मेरे पिता को नरक लोक की यातनाएं ना भोगनी। कितनी सुंदर बात है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पिता ने आपसे विरोध किया, अपराध किया। मैं जानता हूँ कि मेरे पिता ने नाना प्रकार से आपको अपशब्द बोले हैं, लेकिन प्रभु मेरे पिता को मेरे केवल इतनी ही इच्छा शेष है कि उन्हें नरक लोक की यातनाओं में न डालें। ऐसे भगवान ने प्रहलाद, तूने ये कैसे विचार कर लिया कि तेरे जैसी संतान को पाने वाला नरक की यातनाओं में जाएगा? वो देखो विमान जा रहा है दक्षिण की तरफ, दक्षिण की दिशा में, क्योंकि 28 प्रकार के नरक हैं। कहीं कहीं लिखा है कि 28 प्रकार के, कहीं कहीं लिखा है 33 प्रकार के हैं। भांति की अलग अलग व्याख्याएं महात्माओं ने दी। वो देखो दक्षिण में जा रहा है, उसी में तुम्हारे पिता और सदैव के लिए कहा मेरे धाम में जा रहे हैं। तेरे जैसी संतान पाने वाली की मुक्ति। तो इतना सब विस्तार से भगवान ने समझाया है। आइए फिर देवी भागवत में प्रवेश करें, क्योंकि बीच में श्रीमद् भागवत के गहरे सूत्र में उतरना पड़ेगा। हमारे पूज्य पंडित जी का भी निवेदन था कि महाराज श्री भाई भाई व्याख्या करो। बड़ी सेवा, बड़ी श्रद्धा जानते हो आप, या फिर मत घुस गई है भाई। आइए प्रवेश करिए। त्रिगुणातीत शक्ति ने किया प्रकट हुई नारद ने तुरंत प्रणाम किया, नारद ने तुरंत प्रणाम किया, देवों ने शीश झुकाया है।
और त्रिगुणातीत शक्ति ने कहा क्या हुआ, इतना चिंतित नहीं हो तुम लोग, इतना चिंता का कारण क्या है, इतनी चिंता किस कारण आप लोग कर रहे हो। भैया जी प्रसाद लिया जाए, थोड़ी देर तक नजर लाए नहीं, प्रसाद लेते जाओ। तो यह मां जो तुम लोगों ने हमारी याद की, मां हम सभी देवतागण और देवराज इंद्र को लेकर के माता पृथ्वी को संग लेकर के गए थे भगवान नारायण के पास, और नारायण ने कहा है कि इसकी व्यवस्था सब त्रिगुणातीत शक्ति कर सकती, इसलिए आपको याद किया। तीनों देवी के द्वारा फिर, तीनों देवी के द्वारा फिर त्रिगुणातीत देवियों के शक्ति कुंज से एक शक्ति उत्पन्न हुई, और जो शक्ति उत्पन्न हुई है वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत ही सुंदर और बड़ी शक्ति का उन्होंने ध्यान किया है। शक्ति उत्पन्न हुई और शक्ति के उत्पन्न होने पर तीनों देवियों दिया उन्हें आशीष, त्रिगुणातीत स्वरूपा करो सहाय। इन देवताओं ने मेरा आह्वान किया और हमने तुम्हें प्रकट किया है। अच्छा, एक शंका आपको बता दें, तो कथा कहेंगे पता नहीं हम शंका के पीछे बहुत बीमारी है, और बीमारी भी बहुत सही है, जानते हो क्या है? एक बाबा बोले समाज वाले, पता नहीं कहेंगे हिंदू धर्म ग्रंथ काल का कहेंगे नाक कहेंगे ब्रह्मा के छींक कहेंगे कहूँ बराबर पैदा हो जाए, गर्भ हम होते हैं प्रकट हो जाए। थोड़ा संक्षेप में अंदर चले, ये तो चलता रहेगा 9 दिन में कथा चलनी है, बीच बीच में मनोरंजन के साथ ज्ञान ले लो है ना, या बाकी जो कुछ कि डंडा वाले आदमी हमेशा किया रहो भाई। तो उन्होंने कहा कि कभी छींक से बड़ा कदम हो, कभी की शक्ति उत्पन्न हो जाए। अब समझ नहीं आया राम पैदा है प्रकट है, और जिनसे भेंट हुई थी वही हीरो के बिरादरी के रहने नीचे बैठा गाड़ी वाला बाबा, आओ कि इधर बैठा हुआ है, यह लोग चिंता फिर करिए व्यवस्था, हमारी जिम्मेदारी नहीं। इधर आओ, वहां क्या कर रहे हो? हमें एकदम जैसे लगा अब कहो तुम्हारे पार्टी से दिमाग खराब। एक ही रात में मानस में 2 बातें लिखी हैं, लिखी है कहां पर? एक जगह लिखा है कि जब तेरा गर्भ मां तेरा गर्भ मां
मशीनें बनाएंगे वो वाले को रोड जाता है। जब तेरा गर्भ माए निधि नव मंगल मोद बधाई। देखो अब एक जगह क्या लिखा है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हो चलिया होता तो चाहे समझाया जा सकता आदरणीय द्वारिका जी का चेला, उनसे दीक्षा लिया हुआ चेला, उसने ये बात कही हमारे गुरु जी कहूँ कहीं नहीं, भगवान को पेट पैदा गर्भ अनुभव, क्योंकि भागवत में लिखा है गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्य, जितना कष्ट गर्भ में है उतना कभी नहीं होता। गर्भ में वो यातना मिलती है जो बकरा कसाई ले जाता है तो उल्टी वाली यातना करा वो यातना 9 महीने के लिए तो सही बात है। लेकिन गर्भ में नहीं रहता सही तो हमने कहा आराम से मानव उठा लाओ और दोनों बातें हम यही सीख कर और चाहो तो उसके बाद बता दो पड़े सूर्य कौन दूसरा क्या देखते जब तेरा गर्भ मां आए नित्य नव मंगल मूद बधाए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ऐसा कहते और एक बात यहाँ हमसे सबसे बड़ी ये है अगर मान ले कि भगवान गर्भ में नहीं गए तो जो लांछन सीता जी को लगा था, जब भगवान ने रावण को मारा और सीता को लाए अग्नि परीक्षा भी करवा ली, प्रमाणित करवा लिया, लेकिन फिर भी एक धोबी के करने से सीता को पुनः बना। तो अगर गर्भ न दिखता कौशल्या का तो महल में दासियां तो थी, आवाज काल चाहे सब चीजें समाप्त हो जाए, माफ करना बहन जी महिलाओं की वो आदत नहीं खत्म हुई है। उनके घर में नमक बहुत ज्यादा खावा गया है, उनके घर में छौंका ही मिर्चा नहीं डायरेक्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ समय ऐसी स्थिति हुई होती तो क्या दासियां अयोध्या में हंगामा नहीं मचा जाती होती तो सुहाई राजा दशरथ की नहीं होती, बिल्कुल हो जाती। और प्रकट होने का कारण भगवान का क्या है ये बड़ा अजीब है। तो प्रकट होने का मतलब है जैसे प्रकट हुए काल कोठरी मान वैसे ही प्रकटे प्रभु दशरथ महल। जैसे काल कोठरी में गए थे, पहले क्या हुआ भगवान गए और भगवान ने कहा मैं आ गया हूं, तो उन्होंने क्या कहा बालक के लिए मैंने निवेदन किया था, बालक बन क्या देखिए बप्पा को नहीं बुलाया है, चाहो तुम समान सुख प्रभुषण कमल दुराव, मैंने सिर्फ मांगा है, इसलिए बाल स्वरूप में आपको आना। तुम भगवान गर्भ में गए। दूसरी शंका का समाधान, एक दिन गर्भ देवता रोते रोते गए भगवान के पास कर मास दिवस रात दिवस मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि थक्यो निशाच पवन निधि हो। जब रात्रि में हो जब लक्ष्य गए तो अंधकार गया तो हम दर्शन नहीं कर पा रहे, चंद्रमा देवता गया क्योंकि सूर्य के सामने चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं होता। और एक संकल्प और समाधान वो क्या आपने देखा होगा बहुत लोगों का मत होता है चंद्रमा अस्त हो जाए सूरज मस्त हो जाए, यानी चंद्रमा अस्त होता है तो सूर्य निकलता है। लेकिन क्या ये सत्य है? कितने परसेंट लोग मानते हैं? तो मानते हम, लेकिन एक शंका हमारे दिमाग में है और पूछे कभी देखना सुबह के 10 साढ़े 10 बजे सूर्य देवता निकले हुए, तो जब आप इस दिशा में देखोगे तो चंद्रमा आपको दिखाई देगा, दिखता है कभी?
इधर सूरज उधर चंद्रमा दिखता है, दोनों दिखते हैं। तो ये संभव कैसे होगा? ये बड़ा अगर चंद्रमा के सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा अस्त होता है तो फिर 10:30 आधी दोपहर समझो, 9:30 से 10 के बीच में कभी कभी देखा होगा चंद्रमा दिखता है। और अगर ऐसे ना समझे ना हो तो कि हम डेट समय के साथ वीडियो दिखता है, तो इसका कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश से छिपता है चंद्रयान यहाँ, यही विधि लेख है, यही विधि विडंबन। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ ये छोटे छोटे टिमटिमाते हुए नक्षत्र और तारे उसके प्रकाश में प्रकाशमान होकर अपने प्रकाश को खो जाते हैं। और जैसे जैसे सूरज की किरणें अस्ताचल की तरफ प्रस्थान करती हैं वैसे वैसे वो पुनः जागृत हो जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ये लाइट चल रही है सूर्य के प्रकाश में, तो इसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, छिन्न हो जाता है। लेकिन जब ये लाइट सूर्य नारायण का प्रकाश समाप्त हो जाएगा तो यही 7 वाट का बल्ब तुमको रास्ता दिखा देगा, होता है। तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है? अब यहाँ है सऊदी अरब में क्या होगा, वहाँ भोराइया यहाँ दिन हमारा एक समान सभी पूरी पृथ्वी की गति में क्यों? इसका कारण क्या है? 7 दिवस पृथ्वी है, 7 दीप एक कार्यक्रम में हम गए थे तो मुझे महाराज से बताए बाकी सुलझ नहीं हुई। ये चटैया ऐसे के पटरा के बगल मत हो भाई, इत्तेफाक से शहर की रहे शहर की तो कहाँ जा पूरी अब जब जीवन में हुआ उसकी तो बेटा ना भाग तो भैया वो पटरा में पता नहीं कैसे पांडे जी चलता इतना बड़ा स्वांग आया। हम लेटे थे हम सोचा कोई कंबर फिर के झड़ा तो हुई तो हम झांक के देखे तो सिलवा उनका भैया जाओ का गैस निकाले के भैया हो। तो इसी तरह एक मंच पर ये लेटे थे, कथा चल रही कथा संपन्न हो गई। तो इनके पास में पूजा थाली रखी थी, उसी में शहद के रखी। अब भैया क्या ही चुटिया लगी ऐसे ऐसे करते हैं राजा ढक्कन गवा शहद ऐसी गई ना, और जब शहद ऐसी नहीं तो इनके चुटिया चोटी चटचटा लगी। मध्य में नए नए 10-12 पिल्ला हुए थे तो ये वंश बढ़ा रहा है, वो चले रहे मिठाइयाँ चले रहे कहा है 2 पिलवा चढ़े मार लपेटे रहे कुत्ता चाटी जवान से तो कोई चीज हो गोल हो। अभी हम ऐसे करके कचौड़ी चाटते हैं तो एक नीचे का जो भी अंश होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब वो मार चाटते ऐसे बाबा का चटैया सवेरे जान करोगे गड़ी नहीं कोई इत्तेफाक से हम चाट लग रहा है तो हम जगह तो हम देगा बाबा जी के चोटिया जैसे लगे तो चोटी करे अब उठे हम तब तक डाटा हटा अजीब बात नहीं हुई तो का है गुरु जी कहा हुआ तक हम जाना सबने साल चटैया कहते हैं बोलिए वृंदावन भगवान बाबा बड़े राजिया। और कंकरपुर में घटना हुई वो आगे बताएंगे बता दो। कंकरपुर में यहाँ डोल डाल कार्यक्रम करके पीछे स्कूल के पीछे गलियारा नहीं रहता मैदान की तरफ, उधर से आवाज बढ़िया मोटा ताजा सड़वा ये लगाई हम पीछे गुरु जी पीछे ये वो जो कैमरा वाले भैया हैं वो भी पीछे। और उस समय इत्तेफाक में सफेद पहने ने लाल
सिग्नल मिला कि हुआ आपा को वो भैया दौड़ पड़ा ऐसे बंधे हैं कांटे वाले तार बाबा प्राण बचाओ चक्कर में जैसे वो तार कांटे तो बाबा बचला गया तब बाबा अंटीना लिए उल्टा हो बड़ी बड़ी के बैग इतनी देर में दौड़ के हमका बाबा फंस गए इनके पिताजी थे बाबा फंस गया फिर इनका पूरा खोल खाल में निकाला गया सड़वा बाबा हाथ के हम काम मास्टर के उनके बढ़िया सो गया किनके साथ अक्सर घटना होती मिल जाती है। अब तुमका कुछ नहीं कहेगा जो सच्चाई है वो नहीं बताए आधा घंटा होने के लिए बोले भगवान आइए एक भजन सुन ले धीरे धीरे चलते रहे है ना तो ताली बजाओ गोड़ का है अरे सीताराम जी हमारे सीताराम जी हमारे अंगने में आओ तुमसे
सर में सर झुकाया तुम्हारे, देखो जंगल पे चले हुए, लाल हाथों में अब है तुम्हारे, लाल हाथों में है तुम्हारे।